नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी श्रापित हाईवे की। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप भी रात में सुनसान सड़क पर सफर करने से पहले 100 बार सोचेंगे। यह कहानी एक ऐसे हाईवे की है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां रात के समय इंसान से ज्यादा भटकती आत्माएं घूमती हैं। कई ट्रक ड्राइवरों ने उस सड़क पर अजीब घटनाएं देखी हैं और कुछ लोग तो वहां से गुजरने के बाद हमेशा के लिए गायब भी हो गए। लेकिन इस कहानी का असली गवाह एक गरीब ट्रक ड्राइवर है जिसका नाम था सलीम अंसारी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के पास घने जंगलों के बीच से गुजरने वाला एक पुराना हाईवे था जिसे लोग श्रापित हाईवे कहते थे। दिन के समय यह सड़क बिल्कुल सामान्य लगती थी। ट्रक, बसें और कारें तेजी से गुजरती रहती थी। लेकिन जैसे ही रात होती थी, इस हाईवे का माहौल बदल जाता था। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था और ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद किसी रहस्य को छिपाए बैठा हो। पुराने ड्राइवर कहते थे कि इस हाईवे पर कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें एक बस और कई ट्रकों की टक्कर हो गई थी। उस हादसे में बहुत सारे लोग मारे गए थे और तब से कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी उस सड़क पर भटकती हैं। सलीम अंसारी एक साधारण लेकिन मेहनती ट्रक ड्राइवर था। वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अपनी पत्नी शबाना, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। दिन हो या रात, बारिश हो या ठंड, सलीम हमेशा अपने ट्रक के साथ सफर करता रहता था क्योंकि उसे अपने परिवार का पेट पालना था। उसका छोटा बेटा समीर कई महीनों से बीमार था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसके इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे। सलीम हर महीने डॉक्टर के पास जाता था और किसी तरह उधार लेकर दवाइयां खरीदता था। वह अक्सर अल्लाह से दुआ करता था कि उसका बेटा ठीक हो जाए। एक दिन सलीम के मालिक ने उसे दिल्ली से नागपुर तक सामान पहुंचाने का काम दिया। यह सफर बहुत लंबा था और रास्ते में वही श्रापित हाईवे पड़ता था जिसके बारे में लोग डरावनी कहानियां सुनाते थे। कई ड्राइवर उस रास्ते से जाने से मना कर देते थे, लेकिन सलीम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने बिना सोचे हां कर दी। उस रात करीब 10 बजे सलीम ने अपना ट्रक स्टार्ट किया और सफर पर निकल पड़ा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर ट्रकों की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन जैसे जैसे सलीम आगे बढ़ता गया, रास्ता सुनसान होता गया। करीब आधी रात के समय वह उस इलाके के पास पहुंच गया जहां से श्रापित हाईवे शुरू होता था। हाईवे के किनारे एक पुराना ढाबा था जहां कई ट्रक ड्राइवर गाड़ियां रोककर चाय पीते थे। सलीम ने भी अपना ट्रक वहीं रोक दिया। ढाबे पर बैठे कुछ बूढ़े ड्राइवर आपस में उसी हाईवे की बातें कर रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा ड्राइवर सलीम के पास आया और बोला, भाई, अगर आज पहली बार उस सड़क से जा रहे हो तो सावधान रहना। रात के समय वहां कुछ भी दिखाई दे सकता है। सलीम ने हंसते हुए कहा, चाचा, ये सब कहानियां हैं। मैंने बहुत रास्ते देखे हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। बूढ़ा ड्राइवर चुप हो गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, अगर रास्ते में कोई सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दे तो गाड़ी मत रोकना। सलीम ने उस बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने चाय खत्म की और फिर ट्रक स्टार्ट करके हाईवे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसका ट्रक श्रापित हाईवे पर पहुंचा, उसे अचानक अजीब सा महसूस हुआ। सड़क बिल्कुल खाली थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान। चारों तरफ घना जंगल और गहरी खामोशी थी। ट्रक की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक उसके ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो में कोई गाना नहीं चल रहा था, बल्कि सिर्फ अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। सलीम ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह फिर अपने आप चालू हो गया। अब सलीम को थोड़ा डर लगने लगा था।
उसी समय उसे सड़क के किनारे कुछ दिखाई दिया। वह एक औरत थी जो सफेद कपड़े पहने खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे और वह बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। सलीम को अचानक ढाबे वाले बूढ़े की बात याद आ गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी और तेजी से आगे बढ़ गया। जैसे ही उसका ट्रक उस औरत के पास से गुजरा, सलीम ने शीशे में देखा, लेकिन पीछे सड़क पर कोई नहीं था। वह औरत अचानक गायब हो चुकी थी। अब सलीम के हाथ कांपने लगे थे। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसे महसूस हुआ कि उसके ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे ट्रक के पीछे चढ़ रही हो। सलीम ने रियर मिरर में देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक ट्रक की छत पर जोर की धमक हुई। ऐसा लगा जैसे कोई चीज ऊपर कूदकर बैठ गई हो। सलीम का गला सूख गया। उसने डरते हुए ऊपर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। और तभी अचानक ट्रक के सामने सड़क के बीचों बीच वही सफेद कपड़ों वाली औरत फिर से खड़ी दिखाई दी। और उसे सड़क के बीच में सफेद कपड़ों वाली एक रहस्यमयी औरत दिखाई दी थी, जो अचानक गायब हो गई थी। लेकिन कुछ देर बाद वही औरत फिर से सड़क के बीच खड़ी दिखाई दी। अब आगे क्या हुआ, यही इस भाग में जानेंगे। जैसे ही सलीम की नजर उस औरत पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सड़क पर चारों तरफ घना अंधेरा था और ट्रक की हेडलाइट्स सीधे उस औरत पर पड़ रही थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसका शरीर धीरे धीरे हवा में हिल रहा था। सलीम को ढाबे वाले बूढ़े की बात याद आ गई कि अगर सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दे तो गाड़ी मत रोकना। सलीम ने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और उस औरत के बिल्कुल पास से ट्रक निकाल दिया। उसने जानबूझकर उसकी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, सलीम ने रियर मिरर में झांक कर देखा तो उसका खून जम गया। पीछे सड़क पर वह औरत नहीं थी, बल्कि ट्रक के पीछे बिल्कुल नजदीक कोई साया दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान बहुत तेज गति से ट्रक का पीछा कर रहा हो। सलीम ने डर के मारे एक्सीलेटर और दबा दिया। ट्रक की आवाज जंगल में गूंजने लगी। कुछ सेकंड बाद वह साया अचानक गायब हो गया। सलीम ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। करीब 5 मिनट बाद अचानक ट्रक की छत से घसीटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे ऊपर चल रही हो। सलीम का गला सूख गया। उसने सोचा शायद कोई पेड़ की टहनी ट्रक से टकरा रही होगी, लेकिन आवाज बिल्कुल अलग थी। वह साफ महसूस कर सकता था कि कोई चीज ट्रक की छत पर चल रही है। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने ट्रक नहीं रोका। कुछ देर बाद अचानक ट्रक के शीशे पर जोर से थप्पड़ पड़ा। आवाज इतनी तेज थी कि सलीम चौंक कर सीट से उछल पड़ा। उसने शीशे की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अब उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने मन ही मन दुआ पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक ट्रक के अंदर का रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार रेडियो से अजीब सी फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ धीमी आवाज में रो रहे हों। सलीम ने तुरंत रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो बंद ही नहीं हो रहा था। आवाज और तेज होती जा रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसी समय ट्रक की हेडलाइट्स कुछ सेकंड के लिए झपकी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। पूरा हाईवे घने अंधेरे में डूब गया। अब सलीम को सड़क भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। उसने घबराकर ट्रक की स्पीड कम कर दी। तभी अचानक ट्रक के सामने कुछ दिखाई दिया। हेडलाइट्स बंद होने के बावजूद उसे सड़क के बीच में कई परछाइयां खड़ी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ सड़क के बीच खड़े हों। सलीम ने ब्रेक लगा दिया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। अब वह कांप रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। सलीम समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन इंजन चालू ही नहीं हो रहा था। चारों तरफ सिर्फ जंगल की आवाजें थीं। हवा पेड़ों से टकरा रही थी और अजीब सी सीटी जैसी आवाज कर रही थी।
तभी अचानक उसे पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी उसके बीमार बेटे समीर की होती थी। सलीम का दिल बैठ गया। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन ट्रक के अंदर कोई नहीं था। रोने की आवाज फिर आई। इस बार आवाज ट्रक के पीछे से आ रही थी। सलीम का शरीर डर से सुन्न हो गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। सड़क पर घना अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च चलाकर पीछे देखा। ट्रक के पीछे कोई बच्चा नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा रहा हो। सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से ट्रक में वापस बैठना चाहा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे के पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। सलीम डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगी। उसके मुंह से ठंडी सांस निकल रही थी। सलीम ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से दुआ पढ़ने लगा। कुछ सेकंड बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। सलीम ने डरते डरते आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। वह औरत गायब हो चुकी थी। सलीम तुरंत ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक तुरंत स्टार्ट हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सलीम ने बिना समय गनवाए ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि जितनी जल्दी हो सके इस श्रापित हाईवे से बाहर निकल जाए। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा आगे सफर किया, उसे सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मील का पत्थर दिखाई दिया, जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। उसने पास से गुजरते हुए पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, जो इस रास्ते पर आया वह वापस नहीं गया। यह पढ़ते ही सलीम के हाथ कांप गए। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि उसी समय ट्रक के पीछे से फिर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। लेकिन तभी ट्रक के पीछे से फिर वही घसीटने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज ट्रक की छत पर चल रही हो और कभी कभी ट्रक के पीछे कूद भी रही हो। सलीम ने डरते हुए रियर मिरर में देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक ट्रक के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वह हंसी बिल्कुल इंसानी नहीं थी, बल्कि बहुत डरावनी और ठंडी थी। सलीम के हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे, लेकिन उसने ट्रक नहीं रोका। करीब 10 मिनट तक वह तेजी से ट्रक चलाता रहा। आखिर उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। सलीम को लगा शायद आगे कोई ढाबा या छोटा सा गांव होगा। उसके मन में थोड़ी उम्मीद जगी। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे सच में सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। ढाबे के सामने 2-3 ट्रक खड़े थे और एक पीली ट्यूबलाइट जल रही थी। सलीम ने राहत की सांस ली और अपना ट्रक वहां रोक दिया। वह जल्दी से ट्रक से उतरकर ढाबे की तरफ भागा। ढाबे पर एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा चाय बना रहा था। बूढ़े ने सलीम को घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? सलीम ने कांपती आवाज में पूरी बात बता दी कि कैसे हाईवे पर उसे सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दी और कैसे ट्रक के ऊपर कोई चल रहा था। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला, तो आखिर तुम भी उस श्रापित सड़क का शिकार हो गए? सलीम ने घबराकर पूछा, कौन सा श्राप? यह सब क्या है? बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, बहुत साल पहले इसी सड़क पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक बस रात के समय जंगल से गुजर रही थी। उस बस में कई लोग थे, जिनमें एक औरत और उसका छोटा बच्चा भी था। अचानक सामने से आ रहे एक ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। बस खाई में गिर गई और उसमें बैठे सभी लोग मर गए। लेकिन कहते हैं उस औरत की आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसका बच्चा हादसे में उससे अलग हो गया था। तब से वह आत्मा अपने बच्चे को ढूंढती हुई इस सड़क पर भटकती रहती है। सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। उसे तुरंत वह रोने की आवाज याद आई जो उसने सुनी थी। बूढ़े ने आगे कहा,
कई ड्राइवरों ने उसे देखा है। कुछ लोग कहते हैं वह मदद मांगती है, लेकिन जो भी उसके पास रुकता है वह कभी वापस नहीं लौटता। सलीम का डर और बढ़ गया। उसने तुरंत चाय पी और सोचा कि अब यहां से निकल जाना ही बेहतर होगा। लेकिन जैसे ही वह अपने ट्रक के पास पहुंचा, उसका खून जम गया। उसने देखा कि ट्रक के पीछे की मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा ट्रक के पीछे चलकर यहां तक आया हो। सलीम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और ढाबे से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक को आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि ट्रक अचानक बहुत भारी हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के ऊपर कोई बहुत भारी चीज बैठी हो। ट्रक की स्पीड कम हो गई थी। सलीम ने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक धीरे धीरे ही चल रहा था। उसी समय उसे फिर वही बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज ट्रक की छत से आ रही हो। सलीम का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक ट्रक की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आई और अगले ही पल सामने सड़क के बीच वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से काला खून जैसा कुछ बह रहा था और उसके हाथ में एक छोटा सा टूटा हुआ खिलौना था। सलीम ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक चीखती हुई आवाज के साथ रुक गया। वह औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आने लगी। हर कदम के साथ उसके पैरों से अजीब सी चरमराने की आवाज आ रही थी। सलीम डर के मारे सीट से चिपक गया। उसने आंखें बंद करके दुआ पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक ट्रक के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। सलीम ने डरते डरते आंखें खोली, लेकिन दरवाजे के बाहर वह औरत नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उस बच्चे की आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। बच्चे ने धीरे से कहा, अम्मी मुझे ढूंढ रही हैं। क्या आपने उन्हें देखा है? सलीम के शरीर से जैसे जान निकल गई और तभी पीछे से अचानक उसी औरत की डरावनी चीख गूंज उठी। सलीम के शरीर में डर की ठंडी लहर दौड़ गई। उसके कानों में अभी भी पीछे से आती उस औरत की भयानक चीख गूंज रही थी। बच्चे ने फिर धीमी आवाज में कहा, अम्मी मुझे ढूंढ रही हैं। क्या आपने उन्हें देखा है? सलीम का गला सूख चुका था। वह बोल भी नहीं पा रहा था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। उसी समय सड़क के पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा हो। सलीम ने डरते हुए शीशे से बाहर झांका। अंधेरे में वही सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। हर कदम के साथ उसके पैरों से अजीब सी चरमराहट की आवाज आ रही थी। सलीम का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वह अभी बेहोश हो जाएगा। बच्चा अभी भी ट्रक के दरवाजे के पास खड़ा था और उसकी मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। अचानक बच्चे ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और बोला, अम्मी ने महावा साथ महावा। अम्मी आ गई। यह सुनते ही सलीम ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब उसका बचना मुश्किल है। लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक सब शांत हो गया। न कोई कदमों की आवाज, न कोई चीख, न कोई फुसफुसाहट। सलीम ने धीरे धीरे आंखें खोली। दरवाजे के बाहर अब कोई नहीं था। बच्चा, न वह औरत। सड़क बिल्कुल खाली थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। सलीम ने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक तेज आवाज के साथ आगे बढ़ने लगा। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही मिनटों में वह उस इलाके से काफी दूर निकल आया। आखिरकार उसे आगे एक छोटा सा पुलिस चौकी दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली और ट्रक रोककर नीचे उतर गया। पुलिस चौकी पर 2 सिपाही बैठे थे। उन्होंने सलीम को घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ? सलीम ने उन्हें पूरी बात बता दी।
सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उनमें से एक बोला, तो तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बचकर यहां तक आ गए। इस सड़क पर पहले भी कई लोग ऐसी बातें बता चुके हैं। सलीम ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह सब क्यों होता है? सिपाही ने धीरे धीरे कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा, लगभग 15 साल पहले इसी हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक बस और एक ट्रक की टक्कर हो गई थी। बस में बैठी एक औरत और उसका छोटा बच्चा उस हादसे में बुरी तरह घायल हो गए थे। औरत मौके पर ही मर गई, लेकिन बच्चा कुछ देर तक जिंदा था। लोगों का कहना है कि वह बच्चा अपनी मां को पुकारता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई। तब से लोगों का कहना है कि मां और बेटे की आत्माएं इस सड़क पर भटकती रहती हैं। सलीम चुपचाप सब सुनता रहा। उसके दिमाग में बार बार वही बच्चा और वही औरत घूम रहे थे। सिपाही ने आगे कहा, कई लोग कहते हैं कि अगर कोई ड्राइवर उस बच्चे से बात कर ले या गाड़ी रोक दे तो वह आत्माएं उसे अपने साथ ले जाती हैं। यह सुनकर सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया कि बच्चे ने उससे बात की थी। सलीम को अचानक अपने ट्रक की याद आई। वह जल्दी से बाहर गया और ट्रक के पीछे देखने लगा। जैसे ही उसने पीछे टॉर्च की रोशनी डाली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रक के पीछे धूल में फिर से छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे और वे निशान धीरे धीरे ट्रक के नीचे जाकर गायब हो रहे थे। सलीम का दिल बैठ गया। उसने तुरंत सिपाहियों को बुलाया, लेकिन जब तक वे आए तब तक वे निशान गायब हो चुके थे। सिपाहियों ने कहा, शायद तुम्हारा वहम होगा, लेकिन सलीम जानता था कि उसने जो देखा वह सच था। कुछ देर आराम करने के बाद सलीम ने फिर से सफर शुरू किया। अब वह उस श्रापित हाईवे से काफी दूर निकल चुका था, लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। रात के करीब 3 बज रहे थे और सड़क लगभग खाली थी। सलीम धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। तभी अचानक उसे फिर वही बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज बिल्कुल ट्रक के अंदर से आ रही थी। सलीम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। ट्रक की पिछली सीट पर वही छोटा बच्चा बैठा था और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। सलीम ने जैसे ही ट्रक की पिछली सीट पर बैठे उस छोटे बच्चे को देखा, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। वह बच्चा चुपचाप बैठा था और उसकी काली आंखें सीधे सलीम को देख रही थीं। उसके चेहरे पर वही अजीब और डरावनी मुस्कान थी। सलीम का गला सूख चुका था। उसने डरते हुए पूछा, तो तुम यहां कैसे आए? बच्चा धीरे से हंसा और बोला, मैं रास्ता भूल गया हूं, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। सलीम ने जल्दी से ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। सलीम ने हिम्मत करके फिर पीछे देखा। इस बार वह बच्चा थोड़ा और करीब आ गया था। अब वह पिछली सीट से उठकर ट्रक के बीच खड़ा था। उसके पैरों की आवाज ट्रक के अंदर गूंज रही थी। हर कदम के साथ अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से दुआ पढ़नी शुरू कर दी। अचानक बच्चे की मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने तेज आवाज में कहा, तुमने मेरी अम्मी को क्यों छोड़ दिया? सलीम घबरा गया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन बच्चा लगातार उसे घूरता रहा। फिर अचानक वह जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सलीम के कानों में गूंजने लगी। ट्रक के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी और शीशों पर धुंध जमने लगी। सलीम को लग रहा था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स फिर से झपकने लगी। सड़क पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। सलीम ने सामने देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। सड़क के बीच वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी।
उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। सलीम ने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक जैसे खुद ही आगे बढ़ता जा रहा था। उसका नियंत्रण जैसे खत्म हो गया था। पीछे खड़ा बच्चा अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे ट्रक में गूंजने लगी। वह बोला, अम्मी आ गईं। सलीम के शरीर से जैसे जान निकल गई। वह आंखें बंद करके जोर जोर से दुआ पड़ने लगा। अचानक ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा। न कोई आवाज, न कोई हवा। सलीम ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने सड़क खाली थी। वह औरत गायब हो चुकी थी। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। बच्चा भी गायब हो चुका था। सलीम ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच था या कोई डरावना सपना। कुछ देर बाद सलीम ने ट्रक फिर से चालू किया और आगे बढ़ने लगा। करीब आधे घंटे बाद वह अपने शहर के पास पहुंच गया। सुबह होने वाली थी और आसमान हल्का नीला हो रहा था। सलीम को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। वह जल्दी से घर पहुंचना चाहता था ताकि अपने परिवार को देख सके। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी शबाना दरवाजे पर खड़ी थी। सलीम को देखकर वह खुश हो गई। सलीम ने ट्रक खड़ा किया और जल्दी से घर के अंदर चला गया। उसने अपने दोनों बच्चों को सोते हुए देखा। छोटा बेटा समीर बिस्तर पर लेटा था। सलीम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन तभी समीर ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी जो उस बच्चे के चेहरे पर थी। समीर धीरे से बोला, अम्मी मुझे ढूंढ रही हैं। सलीम के हाथ से जैसे जमीन खिसक गई। उसने डर के मारे पीछे कदम रखा। उसे समझ आ गया कि वह श्रापित आत्मा अभी भी उसका पीछा कर रही है। सलीम के सामने उसका बेटा समीर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी जो उस रहस्यमयी बच्चे के चेहरे पर थी। सलीम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, समीर बेटा तुम ठीक हो ना? लेकिन समीर चुपचाप उसे घूरता रहा। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, अम्मी मुझे ढूंढ रही हैं। मुझे उनके पास जाना है। यह सुनते ही सलीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि वह श्रापित आत्मा उसके घर तक पहुंच चुकी है। सलीम ने तुरंत समीर को पकड़कर सीने से लगा लिया और जोर जोर से दुआ पड़ने लगा। उसी समय कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल गईं और पर्दे जोर जोर से हिलने लगे। शबाना घबराकर कमरे में आई और बोली, यह क्या हो रहा है? लेकिन जैसे ही उसकी नजर समीर की आंखों पर पड़ी, वह डर से कांपने लगी। समीर धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस बच्चे की थी जो सलीम को ट्रक में दिखाई दिया था। अचानक कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज बहुत दर्द भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत जोर जोर से अपने बच्चे को पुकार रही हो। सलीम और शबाना दोनों डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। तभी कमरे के अंधेरे कोने में धीरे धीरे एक साया बनने लगा। कुछ ही सेकंड में वहां वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे और उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे सलीम की तरफ बढ़ने लगी। सलीम को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। उसने आंखें बंद करके जोर जोर से दुआ पढ़नी शुरू कर दी। उसी समय समीर अचानक सलीम की पकड़ से छूटकर उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल बिल्कुल उस बच्चे जैसी थी जिसे सलीम ने ट्रक में देखा था। वह औरत अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई, जैसे अपने बच्चे को गले लगाने के लिए तैयार हो। कमरे में अजीब सी ठंडी हवा भर गई। सलीम ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, नहीं, ये मेरा बेटा है, इसे मत ले जाओ।
उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। समीर वहीं रुक गया। सफेद कपड़ों वाली औरत भी ठहर गई। फिर अचानक वह औरत सलीम की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत सालों से अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते थक चुकी हो। सलीम को अचानक पुलिस वाले की बात याद आई कि उस हादसे में मां और बेटे की आत्माएं अलग हो गई थीं और तभी से वे इस सड़क पर भटक रही थीं। सलीम ने कांपते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने बच्चे से मिलना है तो उसे ले जाओ, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। यह कहते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक समीर के शरीर से जैसे कोई साया निकलने लगा। कुछ सेकंड बाद वही छोटा बच्चा सलीम के सामने खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखें अब काली नहीं थीं, बल्कि उनमें मासूमियत थी। वह धीरे